अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों, यहाँ पर हम 8वीं जमात का तारीख और शहरियत में ये तारीख का सबक 7वां तहरीक अदम ताउन के बारे में आज इसके सभी सवाल जवाब हल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड है जिसमें 10वीं जमात के 2-4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें इंग्लिश है, उर्दू है, जोग्राफिया, तारीख, सियासियात। 9वीं जमात में उर्दू, जोग्राफिया, तारीख, सियासियात। 8वीं जमात का तारीख और शहरियत, जोग्राफिया। और 7वीं जमात का जोग्राफी, तारीख और शहरियत। और यहाँ पर अब हमने 11वीं का भी हमने नीट का, जो अगर आप डॉक्टरी करना चाहते हैं तो नीट के एग्जाम के लिए भी हमने प्रिपरेशन के लिए चैनल खोला है जिसका नाम है एक्सीलेंट क्लासेस। तो आप इससे जरूर इस्तेफादा करें। अगर आपके कोई बड़े भाई बहन 11th में है तो मेरे ये चैनल से जरूर इस्तेफादा करें, आपको जरूर फायदा होगा। जहां पे मैं MCQ क्वेश्चन बायोलॉजी के सॉल्व कराती हूँ, तो आप जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये सबक नंबर 7 तहरीक अदम ताउन। अब यहाँ पर आप देखेंगे सवाल 1, 2, 3 और सिर्फ 4 दिया गया है दरसी किताब में, जिसका जवाब आपको दरसी किताब में भी मिल जाएगा। लेकिन हम इसी सबक के कई एक्स्ट्रा मालूमात और सवालों के साथ यहाँ पे हल करा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, सही मुतबादल का इंतखाब करके बयानात को दोबारा लिखिए। सवाल पहला है कि गांधी जी ने अपनी सरगर्मियों का आगाज डैश से किया, तो यहाँ जुनूबी अफ्रीका से किया। दूसरा सवाल है, किसानों ने जिला डैश में लगान अदा ना करने की तहरीक शुरू की, तो यहाँ पे जवाब बे का सही है, खेड़ा से। तीसरा सवाल है, जलियांवाला बाग के कत्लेआम की मजम्मत में रविंद्रनाथ टैगोर ने हुकूमत का अता किरदा डैश खिताब वापस कर दिया, तो यहाँ बे का जवाब सही है, सर का खिताब वापस कर दिया। चौथा है यहाँ सवाल, 1920 में से 1947 तक भारत की आजादी की तहरीक का जमाना डैश के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ गांधी दौर के नाम से जाना जाता है, ये दाल का जवाब सही है। पांचवा सवाल है, जनूबी अफ्रीका से भारत लौटने के बाद डैश के मशवरे से गांधी जी ने मुल्क भर का दौरा किया, यहाँ पर है रुकन कौंसिल गोपाल कृष्ण गोखले की मशवरे से उन्होंने ये काम किया। अब यहाँ खानापुरी और भी है। तो यहाँ पहला है कि 1920 में लोकमान्य तिलक की मौत के बाद कौमी तहरीक की बागडोर डैश के हाथ में आई, तो आई महात्मा गांधी जी के हाथ में आई, ये जीम का जवाब सही है। दूसरा है सवाल, जलियांवाला बाग के कत्लेआम की तहकीकात करने के लिए हुकूमत ने डैश कमीशन की तकर्री की, यहाँ पर है हंटर नामी है, अलिफ का जवाब सही। तीसरा है यहाँ पर 1920 में मुनक्कद होने वाले कौमी जमात के डैश इजलास में चित्तरंजन दास की पेश किरदा अदम ताउन की तजवीज को मंजूरी दी गई, तो यहाँ दाल का जवाब सही है, नागपुर। अगला है यहाँ पे चौथा सवाल, साइमन कमीशन की मुखालिफत में किए जाने वाले एहतजाज की क़यादत करने वाले लाला लाजपत राय पर डैश नामी जालिम पुलिस अफसर ने लाठियां बरसाई, जिसकी वजह से जख्मी होकर वो चल बसे। अब ये बे का जवाब दुरुस्त है, सैंडर्स नाम है उनका। पांचवा सवाल है, डैश ने तनकीद की कि भारतीय रहनुमा मुतफिका तौर पर सियासी दस्तूर तैयार करने के अहल नहीं है, तो यहाँ जीम का जवाब सही है, बर्किन हेड ने। अब सभी हमारे वो सवाल पूरे हो गए। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हमारे पास, दर्जे झेल जोड़ियों में गलत जोड़ी पहचान कर उसे दुरुस्त करके लिखिए। हर एक के लिए आपको मिलेंगे नंबर 1। यहाँ पर उनके काम है ये सब, और यहाँ पर वो रहनुमाओं के नाम है जिन्होंने ये काम किए। पहला है, कौमी जमात के लाहौर इजलास की सदर कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू। दूसरा सवाल है, लाहौर में कमीशन की मुखालिफत में एहतजाज की क़यादत लाला लाजपत राय ने की। तीसरा है, जनूबी अफ्रीका में सत्याग्रह करने वाले महात्मा गांधी थे। चौथा सवाल, मलची सत्याग्रह की क़यादत यानी सेनापति बापट ने। अब यहाँ जोड़ियां लगाई, गलत जोड़ी बताना है, तो इसमें गलत जोड़ी जो है वो, गलत जोड़ी जो ये है पहला वाला है, ये जोड़ी जो है ये गलत है,
और यहाँ पर देखिए हमने गलत जोड़ी भी बताई है, ये वाली गलत जोड़ी है और दुरुस्त की हुई जोड़ी यहाँ पे देखिए ये नीचे दी हुई है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर ले। अब यहाँ पर देखिए नाम लिखना है और हर एक के लिए आपको मिलेंगे नंबर 1। और ये एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल दे रही हूं मैं आपको, जो जवाब के साथ दे रही हूं। तो ये देखिए सवाल 1 है कि दूसरे ममालिक की रहनुमा जो महात्मा गांधी की सत्याग्रह से मुतासिर हुए। तो पहले में है कि अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग, दूसरा है जनूबी अफ्रीका के नेल्सन मंडेला। अब दूसरा सवाल है जलियांवाला बाग के कत्लेआम के लिए जिम्मेदार अंग्रेज अफसरान कौन कौन है। पहला है जनरल डायर और दूसरा है पंजाब का गवर्नर माइकल ओडायर। तीसरा है मुकम्मल स्वराज का मुताला करने वाले नौजवानों के रहनुमा। तो पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस। चौथा सवाल है कि अदम ताउन की प्रोग्राम की तरह अदालत का बाइकआउट करने वाले नामूर वकील। पहले है पंडित मोतीलाल नेहरू, दूसरा है चित्तरंजन दास। पांचवा सवाल है अमृतसर में हड़ताल की बिना पर गिरफ्तार किए जाने वाले रहनुमा। तो पहला है डॉक्टर सत्यपाल, दूसरा है सैफुद्दीन कचलू। अब यहाँ पे दर्ज झेल सवालों के जुमले में एक जुमले में आपको जवाब देना है। ये दरसी किताब का सवाल नंबर 2 है। तो इसमें सवाल पहला है कि 1906 के फरमान की रूह से जनूबी अफ्रीका में स्याह फार्मों पर कौन सी पाबंदियां लगाई गई। दूसरा सवाल है कि गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया। तीसरा सवाल है जलियांवाला बाग में गोलियां बरसाने का हुक्म किस अफसर ने दिया। तो चलिए तीनों के जवाब हम एक साथ देंगे। तो पहला है यहाँ पर देखिए हर एक के लिए आपको नंबर भी मिलेंगे 1। तो सवाल का पहले का जवाब है कि 1906 के फरमान की रोज से जनूबी अफ्रीका में स्याह फार्मों पर शनाख्ती कार्ड रखने की सख्ती की गई और उनकी आजादी पर भी पाबंदी लगाई गई। दूसरा सवाल हमने वहां पे पढ़ा कि गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया। तो जवाब है गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण के मुकाम पर किया। तीसरा सवाल है जलियांवाला बाग में गोलियां बरसाने का हुक्म किस अफसर ने दिया। तो जवाब है जलियांवाला बाग में गोलियां बरसाने का हुक्म जनरल डायर ने दिया। अब यहाँ एक्स्ट्रा मालूमात में भी हमारे पास सवाल है चौथा, गांधी जी ने किन कदरों की बुनियाद पर भारत की तहरीक आजादी को नई सिमत अता की। तो जवाब है कि गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की बुनियाद पर भारत की तहरीक आजादी को नई सिमत अता की। अगला सवाल भी एक्स्ट्रा मालूमात में है हमारे पास, रुकन काउंसिल गोखले के मशवरे के मुताबिक मुल्क भर का दौरा करने के बाद गांधी जी रंजीदा क्यों हुए। तो जवाब है कि रुकन काउंसिल गोखले के मशवरे के बाद मुताबिक मुल्क भर का दौरा करने पर लोगों के दुख, गरीबी और बदहाली देखकर गांधी जी रंजीदा हुए। छठा सवाल भी है एक्स्ट्रा मालूमात में, तामीराती प्रोग्राम का क्या फायदा हुआ। तो जवाब है कि तामीराती यानी गांधी जी ने अदम ताउन की तहरीक के साथ तामीराती सरगर्मियां भी अंजाम दी, जिनकी वजह से कौमी तहरीक देही इलाकों में काफी मजबूत हो गई। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हमारे पास, दर्जे झेल तस्वुराती खाका मुकम्मल करिए। तो यहाँ पर ये दरसी किताब में सवाल नहीं है, ये एक्स्ट्रा मालूमात में है। तो पहला है खाका मुकम्मल हमें करना है तस्वुराती खाका। तो गांधी जी के तामीराती प्रोग्राम, यहाँ पे है गांधी जी के तामीराती प्रोग्राम। पहला है कि खादी का इस्तेमाल, दूसरा है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, तीसरा है शराबबंदी, चौथा है स्वदेशी का इस्तेमाल और पांचवा है छूत छात का खात्मा और छठा है कौमी तालीम। अब अगला खाका है यहाँ पर स्वराज पार्टी की रहनुमा मोतीलाल नेहरू, दूसरा है मदन मोहन मालवीय, तीसरा है एनसी केलकर और चौथा है लाला लाजपत राय। अगला खाका हमारा मुकम्मल करना है नेहरू रिपोर्ट की तजावीज क्या क्या थी। 9 आबादियाती स्वराज कायम किया जाए, दूसरा है बालिग होने और बालिग राय दही का तरीका राइज किया जाए, तीसरा भारतीयों की रहे बुनियादी शहरी हकूक दिए जाए, चौथा है लिसानी एतबार से सूबों की तकसीम की जाए, यानी जहाँ पे जो जुबान बोली जाती है उस तरह से सूबे तकसीम किए जाएं, और आखिरी यहाँ पर हमारा महात्मा गांधी जी की इब्तिदाई लड़ाइयाँ, ये खाका पूरा करना है। तो पहला है कि चंपारण सत्याग्रह किया उन्होंने, दूसरा खेड़ा सत्याग्रह किया, तीसरा अदम ताउन तहरीक किया और चौथा अहमदाबाद के मजदूरों की जद्दोजहद। अब यहाँ पे दरसी किताब का सवाल नंबर 3, दर्जे झेल सवालों के जवाब 25 से 30 अल्फाज में लिखिए। पहला सवाल है सत्याग्रह के फलसफे की वजाहत कीजिए। तो जवाब है यहाँ पर
का पहला पॉइंट है कि सत्याग्रह का मतलब सच्चाई और इंसाफ के लिए एहतजाज करना। दूसरा पॉइंट है सत्याग्रह करने वाले शख्स को चाहिए कि वो तशद्दुद और झूठ से काम न ले। तीसरा, नाइंसाफी करने वाले शख्स को बड़े सब्र तहम्मुल और अदम तशद्दुद के तरीके से सदाकत और इंसाफ से वाकिफ कराए। चौथा पॉइंट, नाइंसाफी करने वाले के अफकार व ख्यालात को अदम तशद्दुद और सच्चाई के तरीके से तब्दील किया जाए। गांधी जी ने भारत की तहरीक आज़ादी को एक नया फलसफा अता किया जिसे हम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर है, स्वराज पार्टी का कयाम क्यों अमल में आया? तो जवाब का पहला पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे, अदम ताउन की तहरीक में मजलिस कानून साज के इंतखाबात का। दूसरा पॉइंट, चोरी चौरा के वाकये के बाद गांधी जी ने अदम ताउन की तहरीक मुलतवी कर दी। तीसरा, ऐसी हालत में हुकूमत पर रोक लगाने के लिए मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास वगैरह रहनुमाओं ने इंतखाबात लड़कर मजलिस कानून साज में दाखिल होने का तसव्वुर पेश किया। चौथा पॉइंट है, 1922 में इन रहनुमाओं ने कौमी जमात के तहत स्वराज पार्टी कायम की ताकि मजलिस कानून साज में हुकूमत के गैर मुंसिफाना पॉलिसी की जमकर मुखालिफत की जाए। अब यहाँ एक्स्ट्रा मालूमात में भी हमारे पास सवाल है कि हुकूमत ने हंटर कमीशन क्यों मुकर्रर किया? तो जवाब का पहला पॉइंट है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में मुनक्कद जलसे पर जनरल डायर के हुक्म से गोलियां बरसाई गई। दूसरा पॉइंट है, इस गोलीबारी में 400 से ज्यादा मर्द और औरतें हलाक और बेशुमार अफराद जख्मी हुए। कर्फ्यू की वजह से जख्मियों का फौरी इलाज भी ना हो सका। तीसरा पॉइंट है कि मुल्क भर में इस कत्ले आम की मजम्मत की गई और हुकूमत के खिलाफ गम व गुस्से का इजहार किया गया। चौथा पॉइंट है कि इस वक्त इस कत्ले आम की मजम्मत के तौर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजी हुकूमत का अता किर्दा सर का खिताब वापस कर दिया। आखिरकार इस कत्ले आम की तहकीकात के लिए अवाम के मुतालबे पर हुकूमत ने हंटर कमीशन मुकर्रर किया। एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल चौथा भी है कि गांधी जी ने खिलाफत तहरीक की हिमायत क्यों की? तो जवाब का पहला पॉइंट है कि तरक्की के खिलाफ इख्तियारात वापस दिए जाए, इस मुतालबे के लिए भारत के मुसलमानों ने खिलाफत तहरीक का आगाज किया। दूसरा पॉइंट है, इन दिनों गांधी जी अदम ताउन की तहरीक शुरू करने की तैयारी में लगे हुए थे। तीसरा पॉइंट है कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर मबनी ये कौमी तहरीक शुरू की जाए तो यकीनन हुकूमत राह रास्त पर आ जाएगी, ऐसा गांधी जी को महसूस होने लगा, इसीलिए उन्होंने खिलाफत तहरीक की हिमायत की। चौथा पॉइंट है, हुकूमत के साथ ताउन न करने की गांधी जी की तजवीज को खिलाफत कमेटी ने कबूल किया। एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल पांचवा भी है कि भारत में साइमन कमीशन को किस तरह से मुखालिफत की गई? तो जवाब का पहला पॉइंट है, कमीशन में एक भी भारतीय रुकन का इंतखाब नहीं किया गया था, इसलिए कौमी जमात ने कमीशन का बाइकआउट करने का फैसला किया। दूसरा पॉइंट है कि 1928 में ये कमीशन भारत आया और भारत में जहां जहां गया अवाम ने इस कमीशन के खिलाफ मुजाहरा किया। तीसरा पॉइंट, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, इस तरह के नारे लगाकर मुजाहरे किए गए। मुजाहरा करने वालों पर लाठियां बरसाई गई। चौथा पॉइंट है कि लाला लाजपत राय ने बजात खुद लाहौर में इसी मुजाहरे की क़यादत की। लाठी से किए गए पुलिस के हमले में वो बुरी तरह जख्मी हुए और इन जख्मियों के ताब न लाकर वो फौत हो गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, एक्स्ट्रा भी है हमारे पास कि दर्जे झेल पैराग्राफ पढ़कर नीचे दिए हुए सवालों के जवाबात लिखिए और हर एक के लिए आपको मिलेंगे नंबर 4। तो ये पैराग्राफ पढ़ना है, ये दरसी किताब के पेज नंबर 35 पर है। तो मैंने देखिए ये पैराग्राफ यहाँ निकाला हुआ है, इस बेसिस पे हमारे पास कुछ सवालात हैं, तो चलिए उसको हम सवाल के जवाब के साथ देखेंगे। पहला सवाल है यहाँ पर, 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में कौन सा हल्फ लिया गया? तो जवाब है कि 26 जनवरी 1930 को बरतानवी हुकूमत के पंजे से भारत को रिहाई दिलाने के लिए और आजादी की लड़ाई पर अमन तरीके से लड़ने का पूरे भारत में हल्फ लिया गया। दूसरा सवाल है यहाँ पर कि लाहौर के इजलास में मुकम्मल स्वराज की करारदाद क्यों मंजूर की गई? तो जवाब है यहाँ पे कि पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नौजवानों को नौआबादियाती स्वराज का मकसद मंजूर नहीं था, इसीलिए इन नौजवान रजाकारों के ग्रोह के दबाव से कौमी जमात के लाहौर के इजलास में मुकम्मल स्वराज की करारदाद मंजूर की गई। ये दूसरा भी हो गया सवाल। तीसरा सवाल है हमारे पास, कौमी जमात का लाहौर का इजलास तारीखी क्यों करार दिया गया?
तो जवाब है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सदारत में 31 दिसंबर 1921 को लाहौर में मुनक्कद होने वाला कौमी जमात का इजलास दर्ज झेल वजूहात की बिना पर तारीखी करार दिया गया। पहला पॉइंट है इसका, इस इजलास में कौमी जमात ने नौ आबादियाती स्वराज के मकसद को तर्क कर दिया। दूसरा है कि मुकम्मल स्वराज की करारदाद मंजूर की गई। तीसरा है आगे चलकर मुकम्मल आजादी कौमी तहरीक का मकसद बन गई। चौथा पॉइंट है 26 जनवरी को यौम आजादी के तौर पर मनाने का फैसला इस इजलास में किया गया। अब यहाँ पे हमें नोट लिखना है, ये एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल है और हर एक के लिए आपको मिलेंगे नंबर 2। तो पहला सवाल है जनूबी अफ्रीका में गांधी जी की कारकर्दगी। तो जवाब है यहाँ पे पहला पॉइंट 1893 में वकालत के काम के सिलसिले में गांधी जी अफ्रीका गए थे, उनकी सियासी कारकर्दगी का आगाज वहीं से हुआ। दूसरा पॉइंट है इंग्लिस्तान की नौआबादी जनूबी अफ्रीका में कई भारतीय सनत व हरफत और कारोबार के सिलसिले में बसे हुए थे। तीसरा पॉइंट है कि इन भारतीयों के साथ मुजरिमों का सा सुलूक करके उन्हें बेइज्जत किया जाता था, उनकी आजादी पर कई तरह की पाबंदियां थीं। चौथा पॉइंट है नाइंसाफी उनका मतलब इन नाइंसाफियों और मजालिम के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह का रास्ता अपनाकर उन्हें इंसाफ दिलाया। अगला यहाँ पे हमें नोट लिखना है, दूसरा नंबर पे चंपारण सत्याग्रह। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि बिहार के इलाके चंपारण में बागात के अंग्रेज मालकान भारतीय किसानों पर नील की फसल उगाने के लिए सख्ती करते थे। दूसरा पॉइंट है कि तयशुदा दामों में बागात के अंग्रेज मालकान को नील फरोख्त करने की सख्ती की जाती थी, जिसकी वजह से काश्तकारों की मुआशी नुकसान उठाना पड़ता था। तीसरा पॉइंट है कि 1917 में गांधी जी चंपारण गए और वहां के किसानों को मुत्तहिद करके सत्याग्रह के तरीके से एहतजाज किया। चौथा पॉइंट है कि भारत में गांधी जी की पहली लड़ाई कामयाब हुई और किसानों को इंसाफ मिला। अगला यहाँ पे नोट लिखना है हमें, तीसरा स्वराज पार्टी की कारकर्दगी। तो जवाब है कि 1922 में कायम की गई स्वराज पार्टी की कई अरकान मरकजी सूबाई मजलिस कानून साज में मुंतखब होकर आए। इन अरकान ने हस्बे झेल काम किए। पहला पॉइंट है हुकूमत के गैर मुनसिफाना पॉलिसी को डट कर मुखालिफत की। दूसरा पॉइंट है मुस्तकबिल में भारत में एक जिम्मेदार हुकूमत कायम करने का मुतालबा किया। तीसरा पॉइंट है हुकूमत से मुतालबा किया कि भारतीयों के मसाइल हल कराने के लिए गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। चौथा पॉइंट है कि उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मजलिस कानून साज में करारदाद मंजूर करके सियासी कैदियों को रिहाई दी जाए। इसी तरह मुल्क में सियासी तहरीक सर्द पड़ने के बाद भी स्वराज पार्टी ने मजलिस कानून साज में सख्त जद्दोजहद की। अब यहाँ पे अगला हमें नोट लिखना है, चौथा नेहरू रिपोर्ट। जवाब का पहला पॉइंट है कि कौमी जमात का मुतालबा था कि अंग्रेज भारतीयों के दस्तूरी हकूक को तस्लीम करें। दूसरा पॉइंट है वजीर भारत बर्किन हेड ने तनकीद की कि भारत के वज़रा इत्तेफाक राय से सियासी दस्तूर तैयार करने के अहल नहीं है। तीसरा पॉइंट है वजीर भारत के इस चैलेंज के कौमी जमात ने कबूल किया कि पंडित मोतीलाल नेहरू के जेर सदारत तमाम जमातों की कमेटी कायम की गई। चौथा पॉइंट है कि इस कमेटी ने भारतीयों को हक राय दही और बुनियादी हकूक के इख्तियारात की तजावीज़ पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट हुकूमत को रवाना कर दी। इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। अब दरसी किताब का सवाल नंबर 4, दर्ज झेल बयानात वजूहात के साथ वाज़ेह कीजिए। तो पहला सवाल है भारत के लोगों ने रूलेट एक्ट के मुखालिफत की। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि पहली आलमी जंग, यानी इसके हर जवाब के लिए आपको मिलेंगे नंबर 2। तो पहला पॉइंट है कि पहली आलमी जंग का भारत पर भी गहरा असर पड़ा। लोगों में बेचैनी और बेइत्मीनानी फैल गई थी। इस बेचैनी पर काबू पाने के लिए अंग्रेज हुकूमत ने रूलेट एक्ट मंजूर किया। इसी का दूसरा पॉइंट है इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिला तहकीक व तफ्तीश गिरफ्तार करने के इख्तियार हुकूमत को दिया गया। तीसरा है पॉइंट हुकूमत गिरफ्तार शुदगान को अदालती कार्रवाई किए बगैर जितनी मुद्दत के लिए चाहे जेल में बंद कर सकती थी। चौथा पॉइंट है कि इस कानून के रूह से दी गई सजा के खिलाफ अपील करने की सख्त पाबंदी थी, यानी अपील करना मना था। रूलेट एक्ट के इन जालिमाना तजावीज की वजह से भारतीय अवाम ने इसकी मजम्मत की। दूसरा सवाल है यहाँ पर कि गांधी जी ने अदम ताउन तहरीक को वापस ले लिया। तो इसका जवाब का पहला पॉइंट है यहाँ पर
कि पूरे भारत में तेजी से फैलने वाली अदम ताउन की तहरीक पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने जबर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। दूसरा पॉइंट है, फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में चौरी चौरा के मुकाम पर एहतजाज करने वालों ने पुरअमन जुलूस निकाला। तीसरा पॉइंट है, इस जुलूस पर पुलिस ने गोलियां बरसाई, जिसकी वजह से मुश्ताल हुजूम ने पुलिस चौकी को आग लगा दी। चौथा पॉइंट है, इस हादसे में एक पुलिस अफसरान 22 सिपाही मारे गए। अदम तशद्दुद के तरीके पर जोर देने वाले गांधी जी इस तशद्दुद से गमगीन हो गए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को अदम ताउन की तहरीक को मुलतवी कर दिया। अब अगला सवाल है यहाँ पर तीसरा, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बाइकआउट किया। तो जवाब का पहला पॉइंट है यहाँ पे कि 1919 में मंजूर किए गए मॉन्टेगो चैमफर्ड इस्लाहात कानून की इस्लाहात गैर इत्मीनान बख्श थी। दूसरा पॉइंट, जिसकी बिना पर भारतीय अवाम में हुकूमत के खिलाफ गम व गुस्सा था। तीसरा पॉइंट, इस गम व गुस्से को दूर करने के लिए हुकूमत ने 1927 में सर जॉन साइमन की सदारत में एक कमीशन मुकर्रर की। इसी का चौथा पॉइंट है, इस कमीशन के 7 अरकान अंग्रेज थे, एक भी भारतीय रुकने की इसमें शमूलियत नहीं थी, इसीलिए भारतीयों ने इस कमीशन को बाइकआउट किया। अब यहाँ पे अगला सवाल है चौथा, भारत में खिलाफत तहरीक शुरू की गई। तो जवाब का पहला पॉइंट है यहाँ पर कि दुनिया भर के मुसलमान तुर्किस्तान के सुल्तान को अपना खलीफा और मजहबी पेशवा तस्लीम करते थे। दूसरा पॉइंट है, पहली आलमी जंग के मौके पर तुर्किस्तान इंग्लिस्तान की मुखालिफत में लड़ा था। तीसरा है, इस जंग में भारतीय मुसलमानों का ताउन हासिल करने के लिए बरतानिया के वजीर आजम ने यकीन दिलाया कि जंग के खात्मे के बाद खलीफा की हुकूमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। चौथा पॉइंट है कि जंग के खात्मे के बाद बरतानिया अपने वादे से मुकर गया, इसीलिए तुर्की के खलीफा की हिमायत में भारत के मुसलमानों ने तहरीक खिलाफत शुरू की। एक्स्ट्रा मालूमात में भी यहाँ पे सवाल हमारे पास है, वो सवाल है पांचवा, जिला खेड़ा में लगान बंदी की तहरीक कामयाब हुई। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि गुजरात के जिला खेड़ा में मुसलसल कहत साली की वजह से फसलों की हालत बहुत खराब थी। दूसरा पॉइंट है, ऐसी हालत में भी हुकूमत सख्ती के साथ किसानों से लगान वसूल करती थी। तीसरा पॉइंट है, गांधी जी ने किसानों को मशवरा दिया कि वो लगान अदा ना करें। चौथा पॉइंट है कि मुकामी किसानों ने 1918 में लगान अदा न करने की तहरीक शुरू कर दी। थोड़ी ही मुद्दत में हुकूमत ने खेत का लगान माफ कर दिया। गांधी जी की क़यादत को तस्लीम करने वाली खेड़ा जिला की लगान बंदी की तहरीक कामयाब हुई। एक्स्ट्रा मालूमात में हमारे पास सवाल 6 भी है, अहमदाबाद की मिल मजदूरों की जद्दोजहद कामयाब हुई। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि पहली आलमी जंग के जमाने में महंगाई बेतहाशा बढ़ गई थी। दूसरा पॉइंट है कि ऐसी हालत में भी मिल मालिकों ने मजदूरों की तनख्वाह में इजाफे के मुतालबे को तस्लीम नहीं किया। तीसरा पॉइंट है कि गांधी जी की हिदायत के मुताबिक मजदूरों ने कामकाज बंद करके भूख हड़ताल कर दी। चौथा पॉइंट है कि गांधी जी भी मजदूरों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे, आखिरकार मिल मालिकों को पसपा होना पड़ा। उन्होंने मजदूरों की तनख्वाह में इजाफा किया, इसी तरह मजदूरों की जद्दोजहद कामयाब हुई। अगला एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 7 है हमारे पास, हुकूमत ने 1919 में रोल्ट एक्ट मंजूर किया। तो जवाब का पहला पॉइंट, पहली आलमी जंग में भारतीयों ने अंग्रेजों की मदद की थी, इसीलिए अवाम समझते थे कि जंग के खात्मे के बाद हुकूमत भारतीयों के मुफाद का कोई फैसला करेगी। दूसरा पॉइंट, अवाम को तवक्का थी कि 1917 में मॉन्टेगो के ऐलान से भारत में जिम्मेदार हुकूमत का निजाम कायम किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि आलमी जंग की वजह से महंगाई बढ़ी हुई थी। चौथा पॉइंट है, बढ़ती हुई कीमतों और बढ़े हुए टैक्सों की वजह से हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर बेचैनी और बेइत्मीनानी फैली। इस बेचैनी और बेइत्मीनानी पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने 1919 में रोल्ट एक्ट मंजूर किया। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हमारे पास कि दर्जे झेल सवालों के मुफस्सिल जवाब लिखिए और हर एक के लिए आपको मिलेंगे नंबर 4। पहला सवाल है, जलियांवाला बाग के कत्लेआम की मुफस्सिल मालूमात दीजिए। तो जवाब है यहाँ पर का पहला पॉइंट कि रोल्ट एक्ट के खिलाफ किए जाने वाले एहतजाज के जमाने में हुकूमत ने सूबे पंजाब में जबर तशद्दुद का आगाज किया। दूसरा पॉइंट है, सूबे पंजाब में गांधी जी का दाखिला ममनू करार दिया गया।
तीसरा पॉइंट है यहाँ पर अमृतसर और इस तहरीक का मरकज बन गया। अमृतसर की हड़ताल की वजह से डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। चौथा पॉइंट है इसका, जनरल डायर ने अमृतसर में जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी। और पांचवा है यहाँ पे पॉइंट, इस वाक्य की मजम्मत में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के त्योहार के मौके पर एक जलसा मुनक्कद किया गया। छठा पॉइंट है, मैदान की जानिब जाने वाले इकलौते रास्ते पर जनरल डायर ने फौज बिठा दी। सातवां पॉइंट है यहाँ पर कि निहत्थे और बेगुनाह लोगों पर गैर किसी पेशगी इत्तला के तकरीबन 1600 गोलियां बरसाई गई, जिसमें 400 से ज्यादा मर्द औरत हलाक हुए। आठवां पॉइंट है कि कर्फ्यू की वजह से जख्मियों का बर वक्त इलाज न किया जा सका, कई लोगों को कैद खानों में बंद कर दिया गया। इस वाकये की वजह से मुल्क भर में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। अगला क्वेश्चन भी है हमारे पास यहाँ पे दूसरा, अदम ताउन तहरीक की मालूमात लिखिए। तो जवाब है यहाँ पे पहला, बरतानवी हुकूमत का दारोमदार भारतीयों के ताउन पर ही है। भारत के लोग मुकम्मल तौर पर अंग्रेज हुकूमत से अदम ताउन का रास्ता इख्तियार कर ले तो अंग्रेज हुकूमत डगमगा जाएगी। इस मकसद के तहत गांधी जी ने अदम ताउन की तहरीक का प्रोग्राम तैयार किया। दूसरा पॉइंट है, 1920 में नागपुर में कौमी जमात के इजलास में अदम ताउन की तजवीज को मंजूरी दी गई और इस तहरीक की बागदौड़ गांधी जी के सुपुर्द की गई। तीसरा पॉइंट है, 1920 में शुरू की जाने वाली अदम ताउन की तहरीक में बाइकआउट के प्रोग्राम को रूबे अमल लाया गया। अगला पॉइंट है इसका चौथा, अदालतों का बाइकआउट किया गया। पांचवा, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बाइकआउट करके कौमी तालीम का प्रोग्राम शुरू किया गया, इसलिए कई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां कायम की गई। अब यहाँ पे छठा जो है पॉइंट है, मजलिस कानून साज के इंतखाबात का बाइकआउट किया गया। सातवां है पॉइंट, विदेशी कपड़ों का बाइकआउट करके उन्हें नजर आतिश किया गया। विदेशी कपड़े फरोख्त करने वाली दुकानों के सामने एहतजाज किया गया। आठवां पॉइंट है कि चाय के बागात के मालिकान से लेकर रेलवे मुलाजिमीन तक ये तहरीक फैल गई। अब आजादाना जवाब वाला सवाल है, ये एक्स्ट्रा मालूमात में है। सवाल है कि क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि गांधी जी की तामीराती प्रोग्राम की आज मुल्क को जरूरत है? अगर जरूरत है तो क्यों है? तो जवाब का पहला पॉइंट है कि अदम ताउन तहरीक के दौरान गांधी जी ने तामीराती प्रोग्राम को रूबे अमल लाने के लिए कहा। दूसरा पॉइंट है कि इस प्रोग्राम में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, शराबबंदी, छूतछात का खात्मा जैसे अमूर शामिल थे। तीसरा पॉइंट है कि आज मुल्क को आजाद होने 70 साल गुजर गए, फिर भी ये मसाइल बदस्तूर मौजूद है। चौथा पॉइंट है, फिरका वाराना और मजहबी फसादात हो ही रहे हैं। इन फसादात में करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है, इसलिए मुझे महसूस होता है कि आज भी गांधी जी के तामीराती प्रोग्राम पर अमल किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में हमारे पास सवाल है कि जुबानी इम्तिहान यानी ओरल आपको देना है। तो सवाल है, दर्ज झेल सवालों के जुबानी जवाब दीजिए, यानी ओरल बोलिए। पहला सवाल है, जनूबी अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपने कयाम के लिए कहाँ आश्रम बनाया? दूसरा है सवाल, किन बातों के लिए आप सत्याग्रह करना पसंद करेंगे? तीसरा सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर आपको क्यों पसंद है? चौथा है, अदम ताउन से आपकी क्या मुराद है? तो ये बच्चों आपको अपने आप से इसे देना है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में जुबानी काम है, तश्कीली कदर पैमाई में तकरीर करना है। फिरका वाराना हम आहंगी और मजहबी इत्तेहाद के फायदे क्या हो सकते हैं, इस मौजू पर जमात में तकरीर कीजिए। अब अमली काम है बच्चों आपके लिए, 26 जनवरी 1930। देखिए अमली काम में 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया? आजादी का अहद हासिल करके जमात में अज्तमाई तौर पर पढ़िए। सरगर्मी है बच्चों आपके लिए यहाँ पर 26 जनवरी 1930 को लिया गया आजादी का हल्फनामा हासिल करके उसे अपनी जमात में अज्तमाई तौर पर पढ़िए। तो बच्चों ये आपको अपने ओन से करना है। तो यहाँ पर सबक के सभी सवाल जवाब मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सबक पूरा होता है। तो आपको हमें क्या करना है, लाइक देना है और शेयर करना है अपने उर्दू मीडियम के बहुत सारे दोस्तों में, और कमेंट करना। जो भी अगर डाउट है आपको तो कमेंट भी आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।